उम्र के साथ साथ बालों का सफेद होना एक आम बात है। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 साल है, आप 25 साल के हो, अगर छोटी उम्र में आपके बाल सफेद हो रहे तो ये आम बात नहीं है। छोटी उम्र के अंदर ही बालों का सफेद होना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करने का काम करता है। अगर आप फिर से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गेन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके सफेद हो चुके बाल फिर से काले हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसी कुछ रेमेडी जो आपके सफेद हो चुके बालों को 100% काला करने का काम करेगी। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को स्किप करने की वजह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो जाए। जब भी छोटी उम्र के अंदर बाल सफेद होना शुरू होते तो बालों को काला करने के लिए लोग अपने बालों के ऊपर तरह तरह की डाई अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर भर भर के केमिकल्स होते हैं। लोग ये बात को नहीं समझते कि जो केमिकल वाली डाई है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स है, वो आपके बालों को डैमेज करने का काम करते हैं। साथ ही जो आपके काले बाल थे उसको भी ये सफेद करने का काम करते हैं। तो अगर आपके बाल छोटी उम्र में सफेद हो चुके तो केमिकल डाई का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे बाल छोटी उम्र में पकते क्यों, सफेद क्यों होते हैं। अगर मेन कारण की बात करें तो है स्ट्रेस लेवल। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपके बाल छोटी उम्र में पकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड है, आपका थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल पकना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर आपकी बॉडी के अंदर पित्त इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, अगर बात करें, अगर आपकी बॉडी के अंदर अग्नि बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपके बाल पकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना, स्पेशली प्रोटीन, आयरन, कॉपर एंड बायोटिन की कमी होना, इन विटामिन मिनरल्स की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल छोटी उम्र में पकना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर आप कोई ऐसी तरह की मेडिसिन खा रहे हो जिसके अंदर स्टीरॉयड है, तो ऐसी स्टीरॉयड वाली मेडिसिन की वजह से भी आपके बाल छोटी उम्र में पकना शुरू हो जाते हैं। ये जो भी हमने कारण की बात की, मेन कारण है आपके बालों को छोटी उम्र में सफेद होने का। अब बात करते हैं कि बाल जो सफेद हो चुके उसको काला करने के लिए हम कौन सी चीज को अप्लाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर पैक के बारे में, कि आपको यहाँ पे केमिकल वाले डाई का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे केमिकल वाले कलर का यूज नहीं करना है। बाल को काला करने के लिए आपको नेचुरली कलर का यूज करना है, और उस कलर को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 चीजों की, जिसमें आपको लेना है भिंगराज, आंवला, लोह भस्म, दही एंड बकुची ऑयल, जिसको बागची ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। भिंगराज आप जितना यहाँ पे लोगे उससे आधा आपको लेना है आंवला का पाउडर, और उसके अंदर आपको डालना है दही। दही, भिंगराज एंड आंवला की जो क्वांटिटी है आप ज्यादा या फिर कम कर सकते हो। 10 ग्राम आपको लेने आंवला का पाउडर, 20 ग्राम आपको लेने भिंगराज का पाउडर, उसके अंदर आपको दही डाल के इस मिक्सर को तैयार करना है। और एक बात का ध्यान रखें कि आप मिक्सर को लोहे की कढ़ाई के अंदर ही तैयार करना है। जब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक पेस्ट तैयार होगा, तो आपको उसके अंदर ऐड करनी है आधा ग्राम लोहा भस्म, और उसके अंदर आपको ऐड करना है 3 से 5 लोग बाकुची ऑयल के। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर हम बात करें सभी औषधियों के बेनिफिट्स की, तो भिंगराज आपके बालों की सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने का काम करता है। अगर आपके बाल डैमेज है, आपको हेयर फॉल की शिकायत है, अगर आपको बालनेस की शिकायत है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर भिंगराज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इवन छोटी उम्र में जो आपके बाल सफेद हो जाते हैं उसको काला करने के लिए भी भिंगराज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम बात करें आंवला की, तो आंवला के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपके बालों के ऊपर कलरिंग देने का काम करते हैं। आयरन के साथ आंवला रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से जो आंवला का कलर थोड़ा डार्क आता है। और जब भी आप इस डार्क कलर को अपने बालों के ऊपर लगाते हो, तो आपके बालों को नेचुरल पिगमेंट देने का काम करता है। अगर हम बात करें लोहा भस्म की, तो लोहा भस्म के अंदर जो मेन कंटेंट होते हैं वो होता है आयरन। आयरन भी हमारे बालों को पिगमेंट देने का काम करता है। मार्केट के अंदर जितने भी तरह के हर्बल कलर्स आते हैं उसके अंदर लोह भस्म मिलाई जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल को एक डार्क करने का काम करता है। अगर हम बात करें दही की, तो दही आयरन की कढ़ाई के साथ, लोह भस्म के साथ एंड आंवला के साथ रिएक्ट करता है, और जिसकी वजह से जो भी आपका पेट का कलर था वो डार्क आएगा, और ये डार्क कलर आपके बाल को रूट से काला करने का काम करता है। अगर हम स्पेशली बात करें बाकुची ऑयल की, तो आपके बाल के ऊपर पिगमेंटेशन को बढ़ाने का काम करता है।
इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके बाल को डार्क करते हैं। अगर आपके बाल ब्राउन थे तो आपके बाल को ब्राउन बनाएगा, और अगर आपके बाल डार्क थे, ब्लैक थे, तो आपके बाल को डार्क एंड ब्लैक बनाने का काम करेगा। 8 से 10 घंटे के बाद आप नोटिस करोगे जो भी आपका पैक था पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। इस पैक को अच्छी तरह से अगेन मिक्स करने के बाद अपने बालों के ऊपर, अपने बियर्ड के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपकी बियर्ड डार्क है तो बियर्ड के ऊपर लगाने के बाद इस तरह से अच्छे से मसाज करें, उसको इस तरह से अप्लाई करें। अगर आप चाहते हो कि इस पैक का कलर आपके गालों के ऊपर ना लगे तो इस पैक को लगाने से पहले अपने गालों के ऊपर वैसलीन, कोकोनट ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली लगा लें, और उसके बाद ही इस कलर को अपने बियर्ड के ऊपर और अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दो। 3 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से वॉश आउट कर दे। एक बात का ध्यान रखें, इसको वॉश करने के लिए आपको कोई भी केमिकल का यूज नहीं करना है। आप वॉश करने के लिए आंवला रिठा शिकाकाई वाले शैम्पू का प्रयोग कर सकते हो। आंवला रिठा शिकाकाई वाला शैम्पू किस तरह से तैयार होता है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके पूरी वीडियो को देख सकते हो। इस पैक को आपको वीक में 2 बार अप्लाई करना है। इस पैक को अप्लाई करने से आपके बाल तुरंत तो काले नहीं होंगे, लेकिन रेगुलर इस पैक का यूज करने से आप नोटिस करोगे आपके जो बाल थे रूट से धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हेयर ऑयल की। अगर आप बाल को काला करने के लिए कोई भी और कंपनी का हेयर ऑयल यूज करते थे तो उसको आज से बंद कर दे और घर पे एक ऑयल को तैयार कर ले। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी भिंगराज की, आंवला की, कड़ी पत्ते की, गुड़हल के फूल की एंड रतन जोत की। 50 ग्राम आपको लेने सूखा हुआ भिंगराज, 50 ग्राम आपको लेने सूखे हुए आंवला, 20 ग्राम आपको लेने कड़ी पत्ता, 10 ग्राम आपको लेना है गुड़हल के सूखे फूल, और 20 ग्राम आपको लेना है रतन ज्योत। एक लोहे की कढ़ाई के अंदर भिंगराज, आंवला, कड़ी पत्तन, गुड़हल के फूल को 1 लीटर पानी के अंदर भिगा दे। 2 से 3 घंटे इस पानी के अंदर भिगाने के बाद इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल करें। जो पानी आधा लीटर बचे इस पानी को ठंडा करके इसको छान ले। इस छने हुए पानी को अलग कर ले। उस लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको डालना है 100 ml जितना कोकोनट ऑयल, 100 ml जितना काले तिल का ऑयल। इन दोनों ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर ले, और जब एक पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर आपको डालने 20 ग्राम जितनी रतन ज्योत। रतन ज्योत ऑयल के अंदर डालने की वजह से आपके ऑयल का जो कलर था वो हल्का सा रेडिश हो जाएगा। उस टाइम पे आपको डालना इसके अंदर जब ने काढ़ा तैयार किया था उसको। काढ़ा ऑयल के अंदर डालने के बाद आपको इस ऑयल को अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब लास्ट में ओनली ऑयल बचे तो इस ऑयल को छान के अलग कर ले, और इस छाने हुए ऑयल के अंदर आपको और एक चीज ऐड करनी है, वो है बाकुची ऑयल। इस ऑयल के अंदर आपको बाकुची ऑयल ऐड करना है 5 ml जितना। इन दोनों ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कोई ग्लास की बोतल के अंदर स्टोर कर ले, और इस ऑयल को अपने बियर्ड के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर डेली अप्लाई करें, जिसकी वजह से जो आपके सफेद हो चुके बाल थे वो धीरे धीरे रूट में से काले होने शुरू हो जाएगा। ये ऑयल आपके सफेद हो चुके बालों को काला करने का तो काम करेगा, लेकिन साथ ही अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है, बालनेस की शिकायत है, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज है, आपके बाल बहुत ही ज्यादा रफ है, ड्राई है, तो उसको खत्म करने का भी काम करेगा। रेगुलर इस ऑयल का यूज करने की वजह से आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगा, आपके बालों में वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही आपके बालों की लंबाई को बढ़ाने का भी काम करेगा। इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपको एटलीस्ट 2 से 5 मिनट अच्छी तरह से मालिश करनी है। अगर आप इस ऑयल को अपने बालों के ऊपर लगाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस ऑयल को पूरे हेयर के ऊपर अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑयल आपको रूट के ऊपर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से मसाज करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस ऑयल को डेली अप्लाई करें, और अगर आपके पास डेली अप्लाई करने का टाइम नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप इस ऑयल को वीक में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपके जो सफेद बाल थे उसको काला करने में हेल्प कर सके। इन दोनों जो रेमेडी आपके बालों को बाहर से काला करने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं ऐसी कुछ मेडिसिन के बारे में जो आपके बालों को अंदर से काला करने का काम करेगी। पहली एंड मेरी फेवरेट जो औषधि है वो है नरसिम्हा रसायन। नरसिम्हा रसायन के अंदर भिंगराज का स्वारस, त्रिफला का काढ़ा, लोह भस्म, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन, ऐसी कई सारी औषधियां डाल के इसका निर्माण किया जाता है। ये पहला ऐसे रसायन है जो घी बेस है, मीन्स ये पहला ऐसे रसायन जो घी के अंदर से तैयार किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि नरसिम्हा रसायन किस तरह से तैयार किया जाता है और नरसिम्हा रसायन लेने से आपको कौन से फायदे होते हैं, तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। एज पर आयुर्वेदा नरसिम्हा रसायन को इनटेक करने की वजह से आपके जो बाल है भौरे की तरह काले हो जाते हैं, मीन्स आपके बाल जेड ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल उम्र से पहले ना पके, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जो सफेद हो चुके हो रूट से काले हो जाए, तो नरसिम्हा रसायन का यूज
जरूर करना चाहिए। नरसिम्हा रसायन को आप मॉर्निंग खाली पेट रात को सोने से पहले फिर ब्रेकफास्ट से 2 से 3 घंटे के बाद इंटेक कर सकते हो। आप डेली नरसिम्हा रसायन को 10 ग्राम जितना इंटेक कर सकते हो। एक घी के अंदर से तैयार होता है, इसलिए आप इस रसायन को गर्म दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ही इंटेक करें। आपको नरसिम्हा रसायन के फायदे तभी मिलेंगे जब नरसिम्हा रसायन का यूज करोगे वो 100% प्योर और प्योर तरीके से बना हुआ हो। कि मार्केट के अंदर बहुत ही सारी फार्मेसियां हैं जो नरसिम्हा रसायन को तैयार करती है। मैंने भी कुछ फार्मेसी के नरसिम्हा रसायन का प्रयोग किया था। मैं पर्सनली कोई भी फार्मेसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके अंदर भर भर के शक्कर डली हुई थी और रियल में नरसिम्हा रसायन के अंदर शक्कर बिल्कुल भी नहीं डलती। जैसे शक्कर से बने हुए नरसिम्हा रसायन को लेना अवॉइड करें। अगर आपको प्योर और अच्छी क्वालिटी का नरसिम्हा रसायन नहीं मिलता तो उसका अल्टरनेटिव है भिंगराज रसायन। भिंगराज रसायन के अंदर आंवला, काले तिल, भिंगराज एंड मिश्री का प्रयोग किया जाता है और जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको इसको डिटेल के बारे में जानना है तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। भिंगराज रसायन भी आपके बाल को नेचुरली काला करने का काम करता है। इस पर आयुर्वेदा अगर कंटिन्यू भिंगराज रसायन को इंटेक करते हो तो आपके बाल हमेशा आपके सर के ऊपर काले करने लंबे टिके रहेंगे। भिंगराज रसायन को भी आप डेली 10 ग्राम जितना इंटेक कर सकते हो। आप चाहो तो मॉर्निंग खाली पेट ब्रेकफास्ट से 2 से 3 घंटे के बाद या फिर आप रात को सोने से पहले भी भिंगराज रसायन को इंटेक कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन की तो दोनों ही रसायन है, तो आप इन दोनों रसायन को पूरी जिंदगी भर इंटेक कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों रसायन के अंदर से आपको जो भी रसायन इजीली मिल सके, आप जो भी रसायन को इजीली घर पे बना सके, उसी रसायन का आपको प्रयोग करना है। अब बात करते और एक मेडिसिन के बारे में जिसको कंपलसरी आपको इंटेक करना है। उस मेडिसिन का नाम है भिंगराज आसव। भिंगराज आसव आपको इंटेक करना है ब्रेकफास्ट डिनर के आधे घंटे के बाद। 10 ml जितना ले भिंगराज आसव और 10 ml जितना आपको उसके अंदर ऐड करना है पानी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ब्रेकफास्ट एंड डिनर के बाद इसको इंटेक करें। भिंगराज आसव का यूज करने की वजह से भी आपको बालों से संबंधित सभी समस्या को दूर करने का काम करता है। भिंगराज आसव भी आपके सफेद हो चुके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके सफेद हो चुके बाल फिर से काले हो जाए तो आपको अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। कैरेट मीन्स गाजर, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो भी सीजनल फ्रूट है उसको आप डेली इंटेक करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी ना हो। साथ ही आपको डेली एक सप्लीमेंट को इंटेक करना पड़ेगा, वो है बायोटीन। जैसे सिंथेटिक बायोटीन को लेने की जगह पे आप अगत्य का भी प्रयोग कर सकते हो। अगत्य का प्रयोग किस तरह से किया जाता है मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। अगत्य के अंदर भी भरपूर मात्रा में बायोटीन पाया जाता है जो आपके बालों को, जो आपकी स्किन को और आपके नेल को फायदा पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जो छोटी उम्र में सफेद हो चुके हैं वो फिर से काले हो जाए तो आपको भिंगराज आसव, हेयर ऑयल, हेयर पैक और रसायन को 3 महीने से लेकर 1 साल तक कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन रेमेडी को स्किप किए बिना यूज करते हो तो आपके जो सफेद हो चुके बाल थे 100% उससे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।